था सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में 5वां सेशन, जिसमें हम एचटीएमएल को देखने वाले हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, उसके बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। उसमें जो टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या चीज़ें, ये सारे आज आज के टॉपिक में हम देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने हैं। तो सबसे पहले जो है, व्हाट इज एचटीएमएल। तो आप में से कोई बताना चाहे तो वेल एंड गुड है। जी, कौन बताएगा कि एचटीएमएल क्या है। जी जी, खिजरा बोल रहे थे। जी, HTML अपना एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जो है ना कंटेंट में हमें ना वेब पेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डिजाइनिंग वाली लैंग्वेज तो नहीं कर रही, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए लैंग्वेज। गुड ट्राई, गुड गुड गुड। आप बोला करें, ठीक है। तो यही कहता हूँ, गलत सलत बोलो पर बोलो तो सही आपको। ठीक है, गुड है। और कोई बताना चाहे? अनीस भाई, अजमल, हनीफ जी, हनीफ बताएं। सर HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम टैग्स वगैरह इस्तेमाल करके एक वेब पेज बनाते हैं। जबरदस्त। और कोई बताना चाहे आपको? सर HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसमें मार्कअप का वर्ड आप लोग ले रहे हो, अच्छा इसका मतलब क्या है? मार्कअप क्या चीज है? ये मार्कअप है क्या? मार्कअप बेसिकली जो टैग्स होते हैं ना उनको बोलते हैं, जिस तरह IMG टैग हो गया और P टैग हो गया, H1 टैग्स, मतलब बेसिकली उसी को बोलते हैं। फिर फर्क क्या हुआ टैग्स और मार्कअप में? जी हनीफ, आप बता रहे थे। सर मार्कअप इसलिए कहते हैं किसी लैंग्वेज को क्योंकि उसमें हम जो टैग्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। टैग्स की वजह से ही किसी लैंग्वेज को मार्कअप कहते हैं। जबरदस्त। दोनों ने अच्छा बताया, हनीफ और हनीफ। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सर गुड ट्राई। जी जी। मार्कअप और टैग्स में असल में डिफरेंस ये है, उस मार्कअप इसलिए बोलते हैं क्योंकि टैग्स के अंदर हम जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, वो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उस वजह से कहते हैं मार्कअप। चले, तो HTML एक स्ट्रक्चर बनाने की लैंग्वेज है। खिजरा ने कहा था कि स्टाइलिंग की लैंग्वेज है, स्टाइलिंग की लैंग्वेज है वो CSS है। CSS क्या करती है? वो स्टाइल करती है हमारे HTML के स्ट्रक्चर पे। जैसे कि आप समझ लें कि जब बिल्डिंग हम बनाते हैं, हमारी जो बिल्डिंग बन रही होती है, तो सबसे पहले उसमें ईंटें लगती है, सीमेंट लगता है, ठीक है, एक खका बनता है उसका। उसके बाद ही हम उसके पे कलरिंग वगैरह, उसमें झूमर लगाना है नहीं लगाना है, उसमें फॉल सीलिंग लगानी है नहीं लगानी है, वो बाद में डिसाइड होती है। सबसे पहले बनता है उसका स्ट्रक्चर। तो HTML क्या है? सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाने की लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे हम उसमें प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप लोग मार्कअप कह रहे हो, बिल्कुल मार्कअप ही है। पर मार्कअप क्या है? प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम टैग्स को यूज करते हैं। मार्कअप और भी लैंग्वेजेस जैसे XML हो गई, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसी तरह HTML है। क्यों क्यों इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं? क्योंकि इसमें हम ये जो है ना, टैग्स आप देख रहे हो, जो H1 हो गया, P टैग हो गया, ऐसी फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से इसको मार्कअप कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। जो इसके एक फॉर्मेट को हम मार्कअप कह रहे हैं कि वो जो है HTML जो है वो मार्कअप के फॉर्मेट को फॉलो कर रही है, मार्कअप के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही, तो वह एक मार्कअप। इसमें फिर वर्ड आ जाता है हाइपर का और टेक्स्ट का। अच्छा, ये बहुत इजी है, ये मैं बता भी चुका हूँ, कौन बताएगा? लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था हाइपर टेक्स्ट हम इसको क्यों बोलते हैं। कोई भी अगर आप में से बताना चाहे, देखते हैं किसको कितना याद है पिछली क्लासों में से। सर ऐसा लिंक जिस पे हम क्लिक करें तो वो हमें किसी और पेज पर लेके जाए। और कोई? जी, हाइपर टेक्स्ट क्या है?
ये मैं बहुत डिटेल में बताया था हमारी उस थ्योरी के सेशन में होता है, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत लाजमी है कि HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो कहते, पर कहते क्यों, इसका आपको पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि काफी डेवलपर्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है। जो कर रहे होते हैं वो वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, जब उनसे पूछो भाई यार भाई मुझे इसका मतलब तो समझा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बोलते क्यों, यार पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, बस यूज कर लेते हैं, पर बिहाइंड द सीन उनको कुछ नॉलेज होती ही नहीं। सो सर ये नॉलेज का, इसलिए बोल जी जी जी, बोले बोले। हाइपर टेक्स्ट इसलिए बोलते हैं कि वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट करता है। ऐसा टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करें तो वो हमें किसी और पेज पर या किसी और जगह पर शिफ्ट कर दे, उस वजह से जो है ना इसको हाइपर टेक्स्ट का बेसिक मतलब यही है कि हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो हमें किसी और जगह पे शिफ्ट कर दे। बिल्कुल ये डेफिनेशन है हाइपर टेक्स्ट की। हाइपर टेक्स्ट क्या है, एक ऐसा टेक्स्ट, क्योंकि ये भी तो टेक्स्ट है ना, पर ये हमें किसी पेज पे लेके नहीं जा रहा है, ठीक है, एक ऐसा टेक्स्ट जो हमें किसी और पेज पे लेके जाए, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि इसमें लिंक डाल देते हैं उस वेबसाइट का, उस पेज का, वेब पेज का, उस डॉक्यूमेंट का जिस पे हमें जाना होता है, जिस पे हम क्लिक करके हम चले जाते हैं। तो इसकी मिसाल हम देख लेते हैं, विकीपीडिया में खोलता हूँ यहाँ से, विकीपीडिया, wikipedia.org। अच्छा, ये आप देख रहे हो, ये इसमें मैं हवर कर रहा हूँ, हवर मतलब इसमें माउस लेके जा रहा हूँ, तो देखिए ये मुझे एक लिंक जैसा दिख रहा है, पर ये क्या है तो टेक्स्ट नहीं, ये क्या है, ये टेक्स्ट ही है, पर क्या है, इसके अंदर एक लिंक हमने लगाई हुई है, एम्बेड की हुई है, मतलब उसके अंदर हमने एक लिंक को लगाया हुआ है, इसकी वजह से उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दूसरे पेज पे चले जाऊंगा। अब ये देखिए मेन पेज खुल गया, उस पर देखिए कितनी ढेरों सारी लिंक्स लगी हुई है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसलिए HTML को कहा जाता है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ना, जिसमें हम लिंक लगाते हैं, उसकी वजह से इसको हम हाइपर टेक्स्ट कह रहे होते हैं। उसमें हम लिंक लगा रहे हैं और वो लिंक हमें किसी और पेज से कनेक्ट कर रही है, सिंपल इज दैट। क्योंकि पूरा वेब, हमारा जो वेब, इसको क्यों कहते हैं, एक जाला बना हुआ है, इंटरकनेक्टेड लिंक्स का जाला बना हुआ है, इस वजह से हम इसको वेब कहते हैं, क्योंकि हम ये लिंक्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जा रहे होते हैं। अब इस पे क्लिक करूंगा तो इसके पेज पे भी दूसरी लिंक्स होंगी, उस पे क्लिक करूंगा तो और ये देखिए मुझे पेजेस पे लेके जिसपे मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज का तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है, ठीक है, ये कम्युनिकेट करती है हमारे वेब ब्राउजर से, वेब ब्राउजर कम्युनिकेट करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली चलती कहाँ पर है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। तो यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा, गेटअप पे मैंने ये अपलोड कर दिया, मैं लिंक भी शेयर करूंगा, इसकी अब इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सारी चीजें मैंने आसान अल्फाजों में आपको समझा दी है। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि आसान अल्फाजों में बात इतनी है कि जिसमें आप टेक्स्ट जैसी चीजें यूज कर रहे हो पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसी लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML में हम स्पेशल एनोटेशन यानी टैग यूज करते हैं जिनकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है। जो हम टैग्स यूज करते हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होती है, कि हम अपने कस्टम टैग्स HTML में नहीं बना सकते हैं, ये बात आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ HTML है, ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि भाई सर टिम बर्नर्स-ली ने HTML को इजाद किया था 1991 के अराउंड में, ठीक है। और तभी हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर भी इन्होंने इन्वेंट किया था, जिनको इन्होंने नाम दिया था वर्ल्ड वाइड वेब, जो रीनेम नेक्सस के नाम से। जो फर्स्ट वेब ब्राउजर वो भी सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, और फर्स्ट वेब सर्वर भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। और वो वेबसाइट भी आपको दिखा चुका हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है HTML के, HTML 1.0 के, इसमें हमारे जो है बिल्कुल सिंपल से टैग्स थे, ठीक है, जिसमें लिस्ट थी, हेडिंग थी, टेक्स्ट थे, ठीक है। उसके बाद HTML ये 1993 में आया था, फर्स्ट वर्जन HTML का जो लॉन्च हुआ था। HTML 2.0 आया, ठीक है, जो कि 1995 में आया। उसमें और सारे एलिमेंट्स इन्होंने ऐड किए, जिसमें से इमेज का एलिमेंट था, फॉर्म कंट्रोल था, और बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे यूज होते थे। इसके बाद HTML 3.2 आया, जो कि 1997 में आया। उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट ले गया, क्योंकि 1995 में जावास्क्रिप्ट आ चुकी थी मार्केट में, ठीक है। तो 1997 में
पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मतलब मैं अगर किसी चीज पे क्लिक कर रहा हूँ, किसी बटन पे क्लिक, तो बटन के क्लिक पे होगा क्या, वो चीज को कौन करती है, वो जावास्क्रिप्ट करती है। जावास्क्रिप्ट क्या है, वेबसाइट का दिमाग होता है, ठीक है। तो 1997 में जावास्क्रिप्ट को HTML में ऐड कर दिया गया, जो कि इसका वर्जन था 3.2। उसके बाद HTML का 4.01 वर्जन आया 1997 से 1999 के बीच में। तो उस वक्त एक लैंग्वेज आई थी XHTML नाम की एक लैंग्वेज आई थी, जो कि 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि XML बेस्ड थी। अब XML क्या है, डेटा, अब XML का मैं आपको बता दूं, XML जो है वो डेटा फॉर्मेटिंग की और डेटा ट्रांसपोर्ट की एक लैंग्वेज है। अब आप बोलोगे यार ये डेटा ट्रांसपोर्ट क्या क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डेटा ट्रांसपोर्ट जो हमारे जो वेब सर्वर से डेटा हमारे पास आ रहा होता है ना, ये आप देख रहे हो यूट्यूब पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, बार बार यूट्यूब की मिसाल देता हूँ क्योंकि वो रिलेटेबल होती है, आप लोग यूट्यूब विजिट करते हो, इसलिए बार बार यूट्यूब की मिसाल देता हूँ। तो यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रही हैं, तो क्या लगता है वीडियोस ये उठ के यहाँ पर आती होंगी? नहीं भाई, ये एक टेक्स्ट की फॉर्म में आती है। वो या तो जेसन होगा या तो XML होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो बहुत हल्के होते हैं वेट में। वेट में मतलब नेटवर्क पे इनका साइज बहुत कम होता है, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट पे इनका यूज करते हैं, XML या जेसन का। अब XML तो यूज होती नहीं, क्योंकि XML थोड़ी हेवी हुआ करती थी। अब यूज करते हैं सारे जेसन, ठीक है। जेसन क्या है, जेसन भी एक ट्रांसपोर्टिंग की और डेटा फॉर्मेटिंग एक लैंग्वेज है, जिससे हम सर्वर से क्लाइंट की तरफ, क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा भेज रहे होते हैं स्टोरेज के लिए, ताकि हम इसको बाद में यूज कर सके। जैसे कि यूट्यूब पे मैंने एग्जांपल दी, तो यूट्यूब पे आपको पूरा पूरा जो दिख रहा है ना, ये थंबनेल, इसकी एक जो है एक फील्ड बनी होगी वहां पर, वीडियो थंबनेल के नाम से, वीडियो टाइटल के नाम से एक फील्ड बनी होगी लाइक दिस। अगर जेसन ऑब्जेक्ट में आपको दिखाऊं, जेसन ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, एक्सएमएल भी देख लेते हैं, एक्सएमएल, ठीक है, एक्सएमएल एग्जांपल, तो आप देखोगे ये एक्सएमएल जो है बिल्कुल HTML जैसी है। एक्सएमएल क्या है, HTML जैसी है, पर इसमें फर्क ये है कि ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये भी मार्कअप है, क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट यूज करें, जो टेक्स्ट मैंने आपको बताया था वो यूज करें, इसलिए हम इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इसकी कोई एग्जांपल एक छोटी सी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि थ्योरी पे ज्यादा हमारा वो ना हो। तो ये देखें टू का एक टैग यूज किया हुआ है, ठीक है, और फ्रॉम का। अब ये देखो, ये कस्टम टैग्स है, मतलब ये XML ने प्रोवाइड नहीं किया आपको, या आप अपने कस्टम टैग्स बना रहे हो। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई ये टॉप की तरफ से जा रहा है चानी को, ठीक है, और इस डेटा की हेडिंग ये है और इसकी बॉडी में ये है डेटा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यूट्यूब की मैंने आपको मिसाल दी, यूट्यूब की मतलब लिखा होगा कि भाई ये सर्वर की जो है क्लाइंट की डेस्टिनेशन है, मतलब किसको आपको वीडियो सेंड करनी है, फ्रॉम ये सर्वर की डेस्टिनेशन होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसका वीडियो का टाइटल होगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी होगी, ठीक है। तो ये डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, डेटा ट्रांसपोर्टिंग लैंग्वेज है ये, मतलब ये हम सर्वर से क्लाइंट की तरफ, क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा भेज रहे होते हैं। तो अब इसका इतना यूज होता नहीं, क्योंकि ये बहुत हेवी होती है। अब जेसन को देख लेते हैं, जेसन कैसी दिखती है, जेसन भाई, जेसन ऐसी दिखती है, ये है जेसन, देखो कितना सिंपल है। वहां हम टैग यूज करें, यहाँ पर हम एक जावास्क्रिप्ट जैसा ऑब्जेक्ट यूज करें। जावास्क्रिप्ट जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो तब आपको ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है। ये नेम, ठीक है, नेम की फील्ड है, जैसे यहाँ पर हम बना रहे थे टू, ठीक है, आप समझे कि ये टू नेम है, ठीक है, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ये चीज है, वो क्या चीज है, वो ये चीज है, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो कितना छोटा है XML से, इस वजह से आप जेसन को यूज किया था, ना कि XML को, क्योंकि XML काफी भारी होता है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक में था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब XHTML क्या है, ये HTML ये, पर इसमें XML की एक स्ट्रिक्टनेस उन्होंने डाल दी थी। मतलब आप जो है HTML जो हमारी ना बहुत प्यारी लैंग्वेज है, प्यारी लैंग्वेज इन सेंस के आपको ये हर चीज अलाउ कर देती है। मतलब अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आपने H1 टैग बनाया, H1 टैग बनाया, ठीक है, इसको क्लोज किया, आपने लिखा हेलो या लिखा आपने हेडिंग पर, आपने इसको क्लोज, क्योंकि हमें क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। पर अगर इसको आप क्लोज भी ना करो ना, तो HTML आपको अलाउ कर देगा, बोलेगा यार कोई बात नहीं, मैं खुद से कर दूंगा। HTML इतनी प्यारी लैंग्वेज है, पर ये XHTML जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। ये बोलती थी नहीं भाई, आपने अगर उसको ओपन किया तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा भाई, मेरे ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसी फिरकियां नहीं लो मेरी, ठीक है। तो ओपन किया है, इसको क्लोज भी करो।
वरना मैं एरर दे दूंगी। पर HTML की थी यार, कोई बात नहीं यार, खैर है, आप जो है बस जो है लिखो और चले जाओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी खुद ही। इस वजह से इसको जो है डेवलपर्स मुश्किल समझते थे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट थी। यहाँ लिखा भी होगा, हाँ ये रहा, एड टू स्ट्रिक्टर सिंटैक्स रूल्स एंड एमिंग फॉर ग्रेटर कंपैटिबिलिटी विद अदर XML टूल्स। तो ये इतनी पॉपुलर हुई नहीं, ठीक है। यहाँ भी बता रहे हैं कि भाई ये इतनी पॉपुलर नहीं हो सकी, इसलिए इसका यूज अब कोई नहीं करता है। अब हम यूज करते हैं HTML5, HTML का 5वां वर्जन हम यूज करते हैं, जो कि मैंने क्या था 2013 में आया, 2014 में आया था ये रहा। तो HTML5 में बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई थी, ठीक है। उसमें मल्टीमीडिया के एलिमेंट लाए गए थे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो है इसमें लाए गए थे, और अभी भी ये डेवलपमेंट HTML के अंदर हो रही है। जी जी खिजरा। सर आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है और स्क्रीन भी बहुत सबके स्लो साथ चल रही है। सबके साथ यही इशू आ रहा है। हेलो। जी जी बिल्कुल, आपकी जी जी आपकी आवाज में इशू आ रहा है, अटक अटक के आ रही है। समझ में तो आ रहा है, क्योंकि अब इंटरनेट का इशू हो सकता है, हम कुछ कर नहीं सकते, अब क्या करें। पर समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ मैं। जी हेलो। सर बिल्कुल समझ आ रहा है। जी सर। बेहतरीन। ठीक है। ये सारी चीजों की हिस्ट्री की, ठीक है। ये थोड़ा थ्योरी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि HTML की हिस्ट्री क्या थी और एक से HTML क्या था। ये कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं भाई, ये बंदे को कुछ पता भी है या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है रूट एलिमेंट। अब हम आते हैं HTML के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। HTML के स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे यहाँ पर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट के HTML का जो स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसे, ठीक है, वो बनाते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं, ठीक है। और सबसे पहली मैं फाइल बनाऊंगा index.html। अब index.html आप देखोगे कि ज्यादा सारे डेवलपर अपनी मेन फाइल को index.html ही बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं उसके पीछे भी रीजन है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। index.html एक नाम जो है हम देते हैं अपनी फाइल को, मेन फाइल को देते हैं हमारी, उसके पीछे एक रीजन होता है, तो बाद में उसको देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसको मैं हटाता हूँ बोले प्लेट को। तो सबसे पहले जो है हम लगाते हैं डॉक टाइप, ठीक है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अब आप पूछोगे भैया ये डॉक टाइप है क्या, ठीक है। डॉक टाइप क्या चीज है, क्या भला है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ डॉक टाइप HTML ऐसे लिखते हो ना, सिर्फ आप ऐसे लिख रहे हो डॉक टाइप HTML, तो ये क्या बताएगा वेब ब्राउजर को भाई, ये बताएगा कि ये HTML का 5वां वर्जन है, HTML का 5th वर्जन बताता है ये, ठीक है। अगर आप सिर्फ डॉक टाइप HTML लिख रहे हो ना ऐसे, ये सिर्फ लिख रहे हो, ये राम का नियम लिख रहे हो, तो ब्राउजर समझेगा कि आप HTML5 की बात कर रहे हो, HTML5 की आप बात कर रहे हो, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं थ्योरी में, थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी में दोबारा लेके जाऊंगा। तो कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। Doc type declaration. The doc type declaration in HTML is a crucial component that informs web browser about the version, देखा, and type of markup language used in HTML document। मतलब ये वर्जन बताता है और कौन सी लैंग्वेज, कौन सी मार्कअप लैंग्वेज यूज कर रहे हो। मार्कअप लैंग्वेज मैंने बताई थी आपको कि 2-3 किस्म की है, XHTML भी है, XML भी है, तो आप कौन सी यूज कर रहे हो, तो वो बताता है हमें, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हम यहाँ पर डॉक टाइप लिख रहे थे और HTML लिख रहे थे, तो ये बता रहा था कि यार ये 5वां वर्जन है और ये HTML है, HTML का 5वां वर्जन है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपको उसके पुराने वर्जन लिखने होते तो आप ऐसे लिखते थे, ठीक है। अगर आपको चौथा वर्जन यूज करना है, क्या आप चाह रहे हो कि यार मैं 5वां वर्जन यूज नहीं करना चाहता हूँ, चौथा वर्जन HTML का यूज करने चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, डॉक टाइप HTML तो वही का वही रहेगा, पर उसके अंदर आप जो है मजीद उसकी इंफॉर्मेशन दे दोगे। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एट्रीब्यूट, याद रखिएगा, ये कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहरहाल अगर आपको HTML5 यूज नहीं करना है, HTML4 या उससे ओल्डर वर्जन यूज करने, तो आपको ऐसे बताने पड़ते थे। तो HTML5 में बहुत ही सिंपल कर दिया कि भाई आप ये लिखो, हम खुद समझ जाएंगे कि आप HTML5 की बात कर रहे हो, ठीक है। और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ये डॉक टाइप HTML क्लियर है। जिसको नहीं समझ में आया वो बताए।
जी, जिसको समझ में आ गया हैंड रेस करते हैं, मैं समझ जाऊंगा। बेहतरीन बेहतरीन, मैं सारों को समझ में आ रहा है। कुछ लोग खामोश हैं, साथ हमजा भाई, ठीक है, अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है, गुड गुड। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लिखते हैं एक रूट एलिमेंट। आप बोलोगे यार रूट एलिमेंट क्या भला है भाई, भाई हमने तो कभी सुना ही नहीं है रूट एलिमेंट। तो ये है रूट एलिमेंट आपका HTML। HTML को हम कहते हैं माई बाप, सबका माई बाप, ठीक है। अब HTML को हम सबका माई बाप क्यों बोल रहे हैं, ये सबका फादर है। जो भी इसके अंदर हम दूसरे एलिमेंट्स जो यूज करते हैं, टेक्स्ट को यूज करते हैं, ये सबका पेरेंट है, रूट लेवल। जैसे कि दरख्त होता है ना, इसकी रूट होती है, उससे पूरा एक दरख्त बनता है। उसी तरह HTML का जो डॉक्यूमेंट है, पूरा HTML टैग के अंदर हम लिखते हैं। वो कैसे, अब इसके अंदर दो जो है मेन एलिमेंट है, ठीक है। उसमें से एक ए हेड, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि टैग को और एलिमेंट को हमें ओपन करना पड़ता है, उसको क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लोज भी नहीं करोगे ना, तो ये ब्राउजर खुद से कर देगा, ठीक है। ब्राउजर इसको खुद से कर देगा, क्योंकि HTML जो है वो बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, वो ये चीजों को अलाउ कर देती है। पर आपकी एक खोलो, उसको क्लोज भी करो, ठीक है। ये टैग मैंने खोला है, तो उसको मैं क्लोज भी करूंगा, ठीक है। तो HTML के टैग के अंदर मैंने एक टैग डाला है, वो है हेड टैग। उसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग कर दी। उसके बाद एक और टैग आता है, उसको हम कहते हैं बॉडी टैग, ठीक है। अब बोलोगे कि यार ये हेड टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, बताता हूँ भाई। हेड टैग में आप वो चीजें लिखते हो, ठीक है। हेड टैग में आप वो चीजें लिखते हो जो आप तो दिखाना नहीं चाहते हो दुनिया को। क्योंकि HTML में आप बोलोगे हम तो यार दिखाने के लिए बना रहे हैं, तो दिखाने के लिए भाई ये बॉडी का पार्ट है। कुछ भी कंटेंट आपको यहाँ शो, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ये HTML की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी के अंदर, हेड के अंदर नहीं लिखा हुआ है। हेड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन होती है। ये लिखा हुआ है ना, अटलांटिक सिटी एक्सप्रेस वे, इसको हम कहते हैं टाइटल, टाइटल ऑफ द वेब पेज। ये फेविकॉल आइकन, ये आप सारे कहाँ लिखते हो, अपने उस पे। और वेबसाइट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होती है वेबसाइट किस बारे में, तो वो आप हेड टेक के अंदर लिखते हो। यहाँ पर क्या आती है, जो चीज आप दिखाना नहीं चाहते हो, जो चीज आप दिखाना नहीं चाहते, पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, ठीक है। जो चीज आप दिखाना नहीं चाहते हो, पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस क्यों है, ये जो आपको टाइटल दिख रहा है, ये सारी जगह पे यूट्यूब दिख रहा है आपको, तो यूट्यूब आपको, ये तो लोगो है, ठीक है, और कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा। ये यूट्यूब आ कहाँ से रहा है, तो यूट्यूब लिखा हुआ है उसके हेड में। हेड के अंदर एक हमने टैग यूज किया हुआ है, एक एलिमेंट यूज किया हुआ है, उसको हम कहते हैं टाइटल। अभी एलिमेंट क्या है, टैग क्या है, वो बताऊंगा, ठीक है। ये समझो कि ये जो है ना, ये जो चीज है हेड टैग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसको कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। वेबसाइट के बारे में जो डेटा हमें देना होता है, वो हम देते हैं इस टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद बॉडी के अंदर वो चीजें हम लिखते हैं जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये पूरे पेज पर राम कहानी लिखी हुई है, ये कहानी कहाँ लिखी होती है, उसके बॉडी टैग के अंदर। ये बॉडी टैग जो है ना, इसके अंदर आप लिखते हो, ठीक है। अब ये टैग क्या है, ये एलिमेंट क्या है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा इसको हटा देता हूँ, शुरू से करते हैं। अब टैग सिंपल क्या है, जैसे कि ये हेड टैग है, ठीक है। अब इनका कोई पर्पस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये जो है हेड टैग, उसका पर्पस ये है कि हम इसके अंदर कोई वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, वेबसाइट का मेटा डेटा, कोई एक्सटर्नल लिंक हमें इसमें डालनी हो जो हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, वो उसके अंदर रखते हैं। तो हेड की कोई मीनिंग होती है, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं टैग, ठीक है। ये एक टैग है जिसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग है। अब एलिमेंट क्या है, इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं। अब काफी लोग इसमें परेशान होंगे कि यार इसको टैग कहते हैं, इसको एलिमेंट भी कहते हैं, पर इसमें फिर डिफरेंस क्या है, एलिमेंट और टैग में आखिर है क्या डिफरेंस, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये हेड टैग हो गया, इसके बाद मैं खोलता हूँ बॉडी टैग, ठीक है। उसके अंदर मैं लिखता हूँ H1 टैग, ठीक है। H1 क्या है कि हेडिंग का टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं करंटली लिखता हूँ हेडिंग, हेडिंग 1। अब ये जो है ना,
पूरा मिलके बनाता है एलिमेंट, ठीक है। सिर्फ अगर आप H1 लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा, एक टैग कहलाएगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। पर इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे ना, उसके बीच में कुछ भी लिख दोगे तो वो कहलाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट कहलाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो टैग और एलिमेंट में यही फर्क है कि टैग एक सिंपल टैग होता है, ठीक है, जैसे पी का टैग हो गया, उसका ओपनिंग टैग है, उसकी क्लोजिंग टैग है। पर इसके अंदर आप कोई कंटेंट दे रहे हो, कंटेंट क्या है, ये चीज जो आप लिख रहे हो उसके अंदर, इसके लिए हम इसको कंप्लीट को कहेंगे, फिर ये एलिमेंट हो गया। अभी ये पूरा एक टैग नहीं रहा है, एक तो टैग ही, पर अब इसके अंदर हमने कंटेंट डाल दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? टैग और एलिमेंट में क्या फर्क है, टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है? जी समझ में आ रहा है? कोई चीज ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही ना, बहुत ही इजी करके समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो टैग और एचटीएमएल एलिमेंट में यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं मेरे भाई। अगर और कोई बोलते ना कि यार इसमें और भी चीजें, तो भाई वो झूठा है, सीधी बात है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब पेज रिप्रेजेंट कंटेंट और स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें थोड़ी डेफिनेशन जो है वो समझने वाली नहीं लिखी हुई है, पर बात सीधी यही है। अब टैग क्या है, स्पेशल कोड इन एंगल ब्रैकेट्स डिफाइन एलिमेंट स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। वही किया हुआ है ना, मैं एंगल ब्रैकेट के अंदर इसको रखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट्स को कहते हैं, ठीक है। ये लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, उसके अंदर हमने पी लिख दिया है, तो ये क्या है, मिलके एक टैग बनाता है। अगर इसमें कंटेंट भी डाल दे तो ये बन जाएगा एलिमेंट, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट टैग के बारे में आपको फर्क समझ में आ गया। अब इसके बाद बारी आती केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव की, कि यार केस सेंसिटिव, ये केस इनसेंसिटिव है क्या? ये काफी लोग वर्ड यूज करते हैं यार, कि HTML जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट जो है वो भी वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, PHP केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। भाई आखिर ये केस सेंसिटिव केस इनसेंसिटिव है क्या चीज, हमें तो बताओ। तो ये कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने क्या लिखा, ये लिखा वर्ड, और मैंने ये वर्ड लिखा। अब आप तो कहोगे यार दिखने में ये सेम है, तो ये सेम चीज है, ठीक है। आप क्या कहोगे, यार दिखने में ये सेम है और ये, तो ये सेम चीज होगी, तो आप क्या होगे, आप खिलाओगे केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो जाए तो यार माजरत, ठीक है। अगर आप इसको कह रहे हो कि भाई ये दोनों सेम चीजें हैं, क्योंकि ये दिखने में सेम है, आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का जो है वो ख्याल नहीं कर रहे हो, तो आप कहलाओगे केस इनसेंसिटिव। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, अगर आप उस केस कैटेगरी में आते हो कि भाई ये जो चीज और ये जो चीज आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, यहां मैं लिख देता हूं आर इक्वल, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं आर नॉट इक्वल, तो आप पाओगे किस कैटेगरी में, केस सेंसिटिव, ठीक है। अगर आप कहते हो कि भाई ये दोनों चीजें सेम है, तो आप जो है वो केस इंसेंसिटिव की कैटेगरी में आओगे। अगर आप ये चीज कहते हो कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है, तो आप क्या कहलाओगे, केस सेंसिटिव। तो यही होता है लैंग्वेजेस में जिनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि वहां पर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को। जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट की मिसाल ले रहा हूँ, लेट लेट ओबीजे इज इक्वल टू, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को छोड़ो, मैं सिंपल सा वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट नेम, ठीक है, नेम, उसमें स्टोर कर देता हूँ। ये वेरिएबल बना रहे हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में। एग्जाम्पल देने के लिए अब मैं बना लेता हूँ लेट नेम, उसमें दे दो प्रकाश, ठीक है। तो आप कहोगे यार ये दोनों सेम चीजें, नहीं भाई ये दोनों सेम चीजें नहीं है, ये दोनों सेम चीजें नहीं है, इनका अलग अलग मकसद हो गया है अभी, ठीक है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग हो जाएगी, ठीक है। देखो एक ही लेटर का फर्क है, बाकी तीनों लेटर सेम है, पर एक लेटर का भी फर्क आ रहा है तो ये सेम नहीं है। अगर आप केस सेंसिटिव की कैटेगरी में आते हो, अगर आप हो PHP की साइड से, तो आप कहोगे यार ये फिर जो है केस सेंसिटिव, ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। बात बात इतनी सी है कि अगर जो है ये बिल्कुल मैचिंग है, अगर ये बिल्कुल मैचिंग है
कि नेम और नेम ये अगर दोनों मैचिंग है तो ये इक्वल है, इक्वल। अगर थोड़ा सा भी फर्क है ना तो ये नॉट इक्वल। बात इतनी इतनी से कहानी है कैश सेंसिटिव और कैश इनसेंसिटिव। कैश इनसेंसिटिव बोलता है कि भाई ये दोनों सेम चीजें, ये दोनों सेम चीजें, और कैश सेंसिटिव बोलता है ये दोनों सेम चीजें। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये समझ में आ रही बात? तो आगे बढ़ूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जावास्क्रिप्ट तक काम आएगी। जावास्क्रिप्ट क्या है उसकी भी आगे काम आएगी जी। क्लियर होगी तो मुझे बताओ। यस सर, क्लियर। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। सो अब HTML क्या है? HTML है केस इनसेंसिटिव। क्या है HTML? HTML जो है वो केस इनसेंसिटिव है। कि मैं अगर एलिमेंट ऐसे लिख रहा हूँ या ऐसे लिख रहा हूँ, HTML मुझे अलाउ कर रही है, ठीक है। वो ये नहीं देख रही कि आपको जो है वो H1 छोटे से ही बनाना है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया था XHTML आपको अलाउ नहीं करती, XHTML आपको ऐसे अलाउ नहीं करती। आप वो बोलती भाई स्मॉल लेटर में लिखो, आप बॉडी को ऐसे नहीं लिख सकती उसमें। देखो मैंने क्या किया, ऊपर जो है बॉडी को कैपिटल लेटर में लिख दी, नीचे बॉडी इसको क्लोज कर रहा हूँ स्मॉल लेटर्स में। तो ये दोनों सेम चीजें हैं HTML के लिए, ठीक है। तो HTML क्या है? केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, क्योंकि ये केस का ख्याल, केस मतलब वो कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स उसका ख्याल नहीं करती है, ठीक है। तो ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ो। ओके हो गया, सारी चीज तो कवर हो चुकी हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा जाइएगा मत, क्लास एंड होने के बाद ना मैं वो फॉर्म का लिंक भेजूंगा तो अटेंडेंस फिल कीजिएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं हेडिंग्स, पैराग्राफ और लाइन ब्रेक्स। आज जो हम टैग्स या एलिमेंट सीखने वाले हैं, ठीक है, वो जो है वो देख लेते हैं। ये मैंने ऑनलाइन खोला हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको शायद इसका आउटपुट आपको नहीं दिखा पाऊँ। तो आउटपुट के लिए मैं जाता हूँ जो है तो इसको क्लिपबोर्ड स्टार्ट कोडिंग, यहाँ पर मैं आपको इजीली इसका आउटपुट भी दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक HTML का स्ट्रक्चर मुझे इसने बना के दे दिया है, ठीक है। ठीक है, तो हेड के अंदर देखें ये सारी चीजें होती है हमारी मेटा की, लिंक की, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इसमें टाइटल, जो मैं आपको बता रहा था, टाइटल का टैग, ठीक है। अब टाइटल का टैग क्या करेगा? वो जो हम यहाँ लिखेंगे वो हमारे वेब पेज के जो हमारी टैब होती है ना, ये टैब, इस पे वो शो करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ भाई माय वेब पेज, अगर ये अलाउ करता है इसके टैब पे, यहाँ यहाँ इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको साइड पे लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करूँ तो क्या ये मुझे अलाउ करता है यहाँ पर चेंज करना इसका टैग? इसको हम यहाँ से कर दो, या लॉगिन करने का मतलब नहीं। ऑनलाइन HTML कंपाइलर, कंपाइलर तो वैसे HTML का होता नहीं ऐसे लिख दिया मैंने, आदत होगी ना जावास्क्रिप्ट तो बस बहरहाल ठीक है। टाइटल हाँ ये रहा, यहाँ मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं जैसा मैंने इसको मिटा देता हूँ, ये जो है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। ये विजिबल है सबको? कोड विजिबल हो रहा है यहाँ पर? जूम करने की नीड है मुझे? सर कोड विजिबल है। असल में मैं ये VS कोड में करके दिखा सकता था, पर VS कोड में मसला ये है कि मुझे बार बार स्क्रीन को शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा कम्परसम हो जाता है कि यार शिफ्ट करो, फिर उस पर उसको बंद करना पड़ेगा, फिर उस पर जाना पड़ेगा दूसरी स्क्रीन पे। तो मैंने सोचा कि आपको ब्राउजर पे ही दिखा दूँ अच्छी से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ भाई जीत कुमार, देखना मजा, ये देखें मेरा नाम आ गया इधर,
ये आप समझे, ये ब्राउजर है, ये इनबिल्ट ब्राउजर है इसके अंदर, ठीक है। ये इनबिल्ट ब्राउजर है जो मैं आउटपुट शो कर रहा है। ये आउटपुट तभी शो कर पा रहे क्योंकि ये ब्राउजर है। जैसे हमारा ये एज का ब्राउजर मैंने खोला हुआ है ना, तो ये आप देख रहे हो इतनी सारी वेबसाइट्स खुली हुई, उसी तरह एक ब्राउजर इन्होंने दे दिया है कि आप जो लिख रहे हो उसका आउटपुट साथ साथ देखते जाओ, ठीक है। तो ये एक ब्राउजर है और ये इसका टैब है, तो आप देखो कि जो भी मैंने टाइटल में लिखा है वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो हेड में ये चीज मैंने लिखी है जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद ये लेंग इज इक्वल टू एन क्या है, इसको हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो उसके बारे में परेशान नहीं हुए, एट्रीब्यूट भी मैं आपको ऐसा समझाऊंगा इंशाल्लाह, कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है। इसके बाद जो है वो ये सारी चीजें, अब मुझे ये अपनी जो है बॉडी में कुछ भी ना लिखूं, मुझे यहाँ पर दुनिया को शो कराना है, आप इसे आप बताएंगे। अगर मुझे अपना कंटेंट दुनिया को शो कराना है, दुनिया का मतलब ये ब्राउजर पे शो कराना है, तो मैं कहाँ पर लिखूं इसको, जल्दी बताओ। मैं इसको Body किधर तो सर लिखूं? आप इसको बॉडी में लिखेंगे इसको। पक्की बात है, हेड में नहीं लिखूं? हेड में लिखूं? में लिखेंगे सर आप। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेडिंग्स को। तो ये हेडिंग्स होती है कुछ HTML में, टैग्स होते हैं H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। अब इसको, ये H1 का टैग है, ठीक है, और उसका ये ओपनिंग टैग है, इसको उसका क्लोजिंग टैग भी मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजिंग टैग आ गया तो ये कंप्लीट एक बन चुका है। अब इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो ये क्या कहलाएगा जी बताओ? अगर इसके अंदर बीच में अगर मैं कुछ भी लिखूं तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एलिमेंट। एलिमेंट कहलाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग 1। अब देखें, ये देखें हेडिंग 1 मैंने लिखा, ये मेरे पास आउटपुट आ गया। तो ये देखो कितना बोल्ड आ रहा है, कितना बोल्ड आ रहा है। तो ये हेडिंग जैसे हम रियल लाइफ में हेडिंग्स बना रहे होते हैं ना, अपने पेजेस पे लिख रहे होते हैं कि भाई ये फलाने की हेडिंग है, मतलब एक हेडिंग होती है, इसके नीचे पैराग्राफ लिखते हैं। उसी तरह HTML वालों ने हमें 6 तरीके की हेडिंग दे दी है, ठीक है। ये थी पहली तरीके की हेडिंग, जो सबसे बड़ी हेडिंग और सबसे मेन हेडिंग होती है पेज की, ये बात आप याद रखें। मैं उसी तरह जो है 6 दफा इसको कर देता हूँ पेस्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 दफा इसको पेस्ट किया। अब इसके मैं चेंज करूंगा, H2 कर दिया मैंने इसको, हेडिंग तो कर दिया H3, हेडिंग 3। अब फर्क भी देखते जाएं आप लोग, साथ साथ फर्क भी देखते जाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, इन हेडिंग्स का पर्पस क्या है। ये देखो H6, ये देखो 5 और ये 6। तो जैसे जैसे मैं हेडिंग जो है वो H2 H3 करता गया हूँ, उनका साइज छोटा हो रहा है बस, ठीक है। उनका साइज जो है बहुत छोटा होता रहा है। तो जैसे कि हम रियल लाइफ में भी अपनी हेडिंग्स लिख रहे होते हैं, तो जो मेन हेडिंग होती है उसको बड़ा करके लिखते हैं, जो जो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट नहीं होती उसको उससे थोड़ा छोटा लिखते हैं, जो उससे भी छोटी है हेडिंग देते। अगर मैं चाहूँ भाई यार, मैं एक जीत नाम का एक एलिमेंट बना रहा हूँ मिसाल के तौर पर, जीत नाम का। अब आप लोग बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूं तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? कुछ भी नहीं। जी, सब लोग बोले ना, गलत सलत जैसे भी हो यार, बोला बोला करो। आज खिजरा ने ट्राई किया, मुझे खुशी हुई क्योंकि वो 4 दिन से चुप थी। तो आप लोग भी सर बोला करें। या तो इसमें कुछ आएगा नहीं, अगर आएगा तो ये जीत लिखा हुआ भी उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, साथ भाई देख लेते हैं। और हनीफ सर भाई, ये असलान जैसा भाई, अजमल सर भाई। ये जैसा है वैसा ही आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है असलान भाई। कुछ जी उमर भाई आप कह रहे थे। चलो लिख के देख लेते हैं ना, बस बात ही खत्म, लिख के देख लेते हैं भाई क्या आएगा। आपकी ये जिज्ञासा मैं आपको दूर करता हूँ, मैं लिखता हूँ जीत। तो इससे सिर्फ जीत मैं इसको और भी लिख देता हूं, ताकि तो यार ये जीत मतलब नहीं है यहाँ पर। ये जीत क्या है ये ब्राउजर को नहीं पता, क्योंकि HTML का मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये HTML में आप कस्टम टैग्स नहीं बना सकते हो। कस्टम टैग का मतलब यही था। कस्टम टैग का मतलब कि मैं अपनी मर्जी से खुद के टैग्स बना रहा हूँ। जैसे XML में आपने देखा कि टू का टैग लगा हुआ था,
का टैग, फ्रॉम का टैग बना हुआ था, तो वो क्या थे, कस्टम टैग थे। कस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से बना रहे हो, खुद से बना रहे हो, जो लैंग्वेज की तरफ से आपको नहीं मिले हैं। तो अगर मैं इस पे कुछ भी लिखूंगा तो देखोगे सेम आउटपुट सबका दे रहा है सेम आउटपुट दे रहा है सबका, देखो, और एक ही लाइन में दे रहा है। पर यहाँ देखो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन में जा रहा है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन में क्यों जा रहा है, उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ एलिमेंट होते हैं जो एक साथ होते हैं, कि यहाँ देखो पूरी जगह खाली पड़ी हुई, उसके साथ ये एलिमेंट नहीं आ रहा है, ये भी नई लाइन में शुरू हो रहा है, ये भी नई लाइन में शुरू हो रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे ये डिस्प्ले की टाइप पे जब हम आएंगे, ब्लॉक, इनलाइन वगैरह ये चीजें होती हैं। तो आप HTML में कस्टम टैग्स नहीं बना सकते। यू कांट में कस्टम टैग्स, मैं लिख देता हूँ, यू कैन नॉट add custom tags in HTML. HTML provided certain tags to work from. ठीक है, सिंपल है, मतलब यही देखे, मैं ये लिख रहा हूँ बगैर टैग के लिख रहा हूँ तभी शो कर रहा है, क्योंकि HTML एक प्यारी लैंग्वेज है। वही बात, क्या आप इसको बगैर टैग के लिख रहे हो फिर भी वो शो कर रही है, तो HTML अलाउ कर देती है भाई। ये देखो कस्टम टैग बनाया, पर कस्टम टैग का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कर इसको मैं H1 में लिख देता, तो अब देखो H1 को क्लोज भी नहीं किया, उसने मुझे आउटपुट दिखाना शुरू कर दिया। मैं अगर इसको हटा भी दूं तो अब देखो कोई फर्क नहीं है, इसका आउटपुट मुझे शो कर रहा है, क्योंकि HTML एक प्यारी लैंग्वेज है, अलाउ कर देती है भाई, सब अलाउ है यहाँ पर। ये देखो, ठीक है। तो ये सारे जो एलिमेंट है ना, H1 H2 H3, इनका कुछ ना कुछ मकसद है। अब H7 आप बनाना चाहो तो नहीं बना सकते। H7 क्या हो जाएगा, ये कस्टम टैग हो जाएगा, देखें, जिनका कोई मतलब नहीं होता। फिर ये देखो ऐसे वो शो हो रहे होते हैं पैराग्राफ की जैसे, ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये सारी राम कहानी का मकसद ये था आपको समझाना कि कस्टम टैग्स आप नहीं बना सकते, ठीक है। ये हेडिंग्स के टैग हमें 6 मिले, तो 6 तरीके के हेडिंग टैग्स हम इसमें यूज करते हैं HTML के अंदर। इसके बाद क्या था, ठीक हो गया। इसके बाद आता है पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, जो इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं, इसका थोड़ा सिंटेक्स भूल गया हूँ कमेंट डालने का। हाँ ठीक है, ये सिंटेक्स सही डाल में। कमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, नेक्स्ट क्लासेस में। ये मैंने कमेंट डाला है, ठीक है, ये कमेंट की निशानी होती है। चलो बता ही देता हूँ, कमेंट का मतलब ये होता है कि ब्राउजर इसको शो नहीं करेगा। ये हमें डेवलपर्स के लिए समझने की चीज होती है, कि हमारे जो कोड पढ़ रहा है उसके उसके समझने के लिए चीज होती है। ब्राउजर रेंडर नहीं करता, मैं शो नहीं करता, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बहरहाल। अब पैराग्राफ टैग पे आते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, H1 का टैग बना लेता हूँ, हम लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसे ही करते हैं ना, पाकिस्तान लिखा, उसके आगे 2 डॉट लगा दिए, फिर उसके नीचे हम उसका पैराग्राफ लिख रहे होते हैं। तो उसी तरह HTML ने हमें पैराग्राफ टैग दे दिया कि भाई पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, Pakistan is a beautiful country। और क्या लिखूं, यू मस्ट विजिट पाकिस्तान, ठीक है। अब इसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो पैराग्राफ कुछ भी नहीं है, आपको एक मतलब लिखने के लिए जगह दे देता है एक अच्छे फॉर्मेट में, ताकि आप इसको बाद में इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर सको। अगर इसको आप इसके बगैर भी लिखोगे शो कर देगा ये, और इसके ऊपर आप स्टाइलिंग वगैरह नहीं दे सकोगे। तो ये था पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का टैग आता है। लाइन ब्रेक क्या है, एक एम्प्टी टैग है, ठीक है। लाइन ब्रेक्स एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। शुक्र है ये लाइन ब्रेक यहाँ पर था तो मुझे याद आ गया, ठीक है। तो एम्प्टी टैग क्या होता है, वो टैग जिसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिसमें हम कोई कंटेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। वो टैग जिसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिसके अंदर हम कोई कंटेंट नहीं लिखते हैं, तो वो कहलाता है एम्प्टी टैग, ठीक है। एम्प्टी टैग बहुत सारे, इमेज का टैग है, उसके अलावा और भी बहुत सारे, में भी याद नहीं आ रहे। तो हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो वो चीजें हमारे सामने आती रहेंगी। तो एम्प्टी टैग में से एक टैग है PR टैग, जिसको हम कहते हैं ब्रेक लाइन। अब ये करता है क्या है, अब आप चाह रहे हो कि यार मैं जो है इस लाइन को तोड़ के नीचे लिखूं, जैसे कि आप ऐसे करना चाह रहे हो, ठीक है। पर ये देखो उसी लाइन में आ रहा है, आपने क्या किया यहाँ पर, इसकी लाइन तोड़ दी है,
यहाँ से आपने क्या किया, इसकी लाइन तोड़ दी है, मतलब आप चाह रहे हो कि ये यहाँ से नहीं इसके नीचे जाना चाहिए, ठीक है, पर ये अलाउ नहीं करता। एचटीएमएल बोलता है भाई आप एक स्पेस दे सकते हो कि एक स्पेस ये काउंट करेगा, उसके बाद आप जितने स्पेस दोगे तो ये काउंट नहीं करेगा। ये देखो ये क्या हो गया, ये देखो यहाँ आउटपुट भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं जितने भी स्पेस देता जाऊँ यहाँ पर भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो क्योंकि ये सिर्फ एक ही स्पेस करता है। एक स्पेस से क्या मतलब है कि जुड़े हुए, ये दोनों जुड़े हुए, ये देखो जुड़े हुए, अब इसको अलग करने के लिए आप स्पेस दे दो, अब उसके बाद में स्पेस लगाओगे तो ये इग्नोर कर देगा। आ रही समझ में बात, समझ में आ रही है आप लोगों को बात कि एचटीएमएल जो है वो Yes. सिर्फ एक ही स्पेस अलाउ करता है। तो जी। अब आपकी कंडीशन ये है कि यार आप नेक्स्ट लाइन में लिखने जाते हो कैसे कर सर ये स्पेस वाला दोबारा समझाएं। या तो आप सीएसएस के थ्रू मैं समझाता हूँ, ठीक है, ये तो मैं सीधा कर लूँ। अब ठीक है, इसको मैं ऊपर ले आओ, नहीं आ रहा, VS कोड के बगैर काम करना बड़ा मुश्किल है भाई, वहाँ बहुत सारी सजेशन सारी होती है, मजा आता है काम। तो भाई स्पेस के बारे में ये बता रहा था कि जैसे कि ये ठीक है, अब ये देखो पाकिस्तान इस जुड़ गया है, अब मैं चाह रहा हूँ ये अलग हो जाए तो मैंने एक स्पेस तो दे दिया, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार और भी स्पेसेस आ जाए, ऐसे आ जाए कि पाकिस्तान ये फ्री इतना बड़ा स्पेस आ जाए, तो वो अलाउ नहीं करता, ये सिर्फ एक ही स्पेस अलाउ करेगा। अब एक स्पेस जैसे ऐड में इसके बाद ये स्पेसिस नहीं रहेगा, एचटीएमएल आपको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और अब आप चाह रहे हो कि यार मैं ऐसा कोई कंटेंट लिखूं कि यार अब विजिट तक यहाँ पर है और मैं जो है इसको नेक्स्ट टाइम से लेके आऊँ कि पाकिस्तान के नीचे आना शुरू हो जाए, ठीक है, पर ये इसके साथ ही आ रहा है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर एम्प्टी टैग लगाओगे, एम्प्टी टैग लगाओगे, एम्प्टी टैग उसमें से एक नाम आता है PR टैग का, PR लगाओ और उसके आगे ये स्लैश का साइन लगाओ। ये मतलब सेल्फ क्लोजिंग भी बोलते हैं इसको, मतलब खुद में ही क्लोज हो रहा है, ओपन भी हो रहा है, खुद में ही क्लोज हो रहा है। ये देखो जैसे कि हम क्लोज कैसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो ये क्लोज भी खुद ही हो रहा है। अब जैसे मैंने ये किया, देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, इसने लाइन ब्रेक कर दी, इसलिए हम कहते हैं इसको लाइन ब्रेक कर देना। अब ले इसके साथ भी लिख दो ना, ये फिर भी नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, क्योंकि अब आपने ये BR लगा दिया, और जितने BR लगाते जाओगे, जितने BR आप लगाते जाओगे उतने ये ब्रेक्स लेता जाएगा, ये देखो उतना नीचे आ रहा है। अगर मैं ये लगा दूं बहुत सारे तो देखते क्या होता है, सी कॉपी गया मैंने, ये देखो, और देखो ये नीचे 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 आता है। तो जितने BR लाओगे एक एक लाइन का ब्रेक आपको देता रहेगा, एक एक लाइन को तोड़ता जाएगा। तो हमें सिर्फ एक चाहिए तो मैंने एक दबा दिया, ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है, ठीक हो गया, ओके। ये हो गए एंट्री टैग्स, और इनको हम सेल्फ क्लोजिंग बोलते हैं, क्योंकि सेल्फ क्लोजिंग क्यों बोलते हैं इनको, कौन बताएगा? सेल्फ क्लोजिंग क्यों बोलते हैं एंट्री टैग्स को? सर क्योंकि ये खुद ही बंद हो जाते हैं, इनके जो है ना, इनको हमें क्लोज नहीं करना पड़ता। नहीं, खुद में कैसे बंद हो जाते हैं खुद के टैग के अंदर ही बंद हो जाते हैं कि स्लैश हम लगा देते हैं कि हमें ये अलग से इनके लिए कोई भी क्योंकि सर ये R&D क्लोजिंग टैग है इसलिए। जी ठीक है, अगर आप ये भी नहीं लगाओ ना फिर भी ये काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि HTML प्यारी लैंग्वेज है, वही बात तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप ये लगाओ, ठीक है, ये नहीं भी लगाओ तब भी अलाउ करेगा आपको, ये बुरा नहीं मानेगा, और आप लगाओ उस पर, तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है भाई, अब मैं सवाल पूछूं आप लोगों से, जो पढ़ा है उसमें से ही पूछूंगा। अच्छा भाई, मुझे बताओ टाइप का क्या मतलब है? हेलो, सर आपका आवाज सही नहीं आ रहा। हेलो, 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 हेलो। जी सर अभी आवाज आई, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा मैं कहाँ पर था,
कौन बताएगा? ये डिस्कनेक्ट हो गया था। सर सर आप डॉक टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले थे। हाँ, मैं पूछा था कि डॉग टाइप क्या 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 मतलब होता है, ये जो मैंने डॉग टाइप यहाँ लिखा हुआ है। डॉक्टर हमें HTML का वर्जन बता दें। कौन सा वजह? ये जो स्पेसिफिक लिखा हुआ है मैंने, इसका क्या मतलब है? HTML5 का ये वर्जन बताता है। ठीक है। अच्छा, हेड टैग का क्या मकसद होता है? हेड टैग दो तरीके के मेन टैग्स होते हैं ना, हेड टैग और बॉडी टैग। सर हेड टैग में हर वो चीज़ हम लिखते हैं जो हमें जो वेबसाइट में दिखानी होती है, जैसे कि सर टाइटल हम उसमें डालते हैं जो कि वेबसाइट में पेज में शो नहीं करनी होती हमने। पेज की बॉडी में, ठीक है, बेहतरीन। जब अच्छा, जो लिंक ये से बनाना बताएं attach कि करना होता है कि आपने पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने? सर मैंने कहा कि जो लिंक्स वगैरह अटैच करने होते हैं, जो टैग लगाने होते हैं, वो भी हम हेड के अंदर लगाते हैं। जी जी, वो सारी चीजें हम हेड में लगाते हैं जो बॉडी पे शो नहीं करना चाहिए। वैसे स्क्रिप्ट का टैग आप बॉडी टैग में भी लगा सकते हो, स्क्रिप्ट का टैग वो जावास्क्रिप्ट का टैग आप लगा सकते हो उसके अंदर, ये अलाउड है बॉडी के अंदर। वैसे सब कुछ ये अलाउड है, पर एक तरीकेकार है उसके अंदर ना, आप उस तरीके के को फॉलो कर। जी एनिफ का आपका कोई सवाल है? अच्छा, ये बताएं कि HTML में हम कस्टम टैग्स बना सकते हैं? मैं चाहूँ कि जीत नाम का टैग बनाऊं या H7 के नाम का एक टैग बनाऊं, तो क्या मैं बना सकता हूँ? सर नहीं बना सकते। अच्छा, तो ये जो टैग्स हैं, ये कोई मीनिंग होती है जो कि ब्राउजर समझ जाता है, ऐसे? अच्छा, फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं HTML को, जल्दी पता है? फॉर्म की लिंक में भेजता हूँ आप लोगों को, तो इंटरनेट का दोबारा इश्यू हो गया। हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। यार, इंटरनेट का बड़ा इशू हो रहा है मेरे पास। मैं ये कह रहा था कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको जो है लिंक शेयर करता हूँ उसका फॉर्म का ना, टेलर। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ये इसका क्या मतलब है? लैंग्वेज, इन चारों वर्ड्स का क्या मतलब है, जल्दी बताएं, बस फिर क्लास में करते हैं। जी, कौन बताएगा? इतना मैंने शुरू में मेहनत की आप लोगों के लिए, सर मेरे ख्याल हाइपर से ये टेक्स्ट सारी का चीजें क्लियर होनी चाहिए। सर जी हाइपर जी जी। टेक्स्ट का मतलब है जो जो टेक्स्ट हमें किसी वेब पेज पे लेके जाए। और मार्कअप का लैंग्वेज होता है, मार्कअप का मतलब होता है जिस लैंग्वेज में हम टैग्स वगैरह इस्तेमाल करें। सही है, जबरदस्त। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट का दोबारा बताएं क्या मतलब था? सर जो टेक्स्ट हमें किसी वेब पेजेस पे लेके जाए, इंफॉर्मेशन पे लेके जाए। वो कैसे लेके जाएगा, उसके पीछे हम सर क्या लिंक लगाते के हैं? थ्रू लिंक होती है। लिंक लगाते हैं, ठीक है, उसका पाथ होता है, उसको पाथ भी कहते हैं, लिंक भी कहते हैं, ठीक है, ये दो चीजें हैं, याद रखो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक और भी आ रहा था सवाल, पर खैर है। और असाइनमेंट मैंने आप लोगों के लिए आज रखी है, वो अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। असाइनमेंट, दो असाइनमेंट्स हैं बेसिकली। क्रिएट अ सिंपल वेब पेज विथ हेडिंग, फ्यू पैराग्राफ्स एंड लाइन ब्रेक्स टू फॉर्मेट द कंटेंट, ठीक है, फर्स्ट तो ये। और सेकंड ये कि बिल्ड अ पर्सनल इंट्रोडक्शन वेब पेज विथ हेडिंग्स फॉर नेम, एजुकेशन, हॉबीज एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अंडर ईच हेडिंग, ठीक है, ये बिल्कुल इजी तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको फॉलो करके बनाइएगा, ठीक है। एक ऐसी फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से, और जो जो टैग्स मैंने बताए उसको देखिएगा, उसको बनाइएगा, ठीक है। आपके असाइनमेंट ये है। बाकी अटेंडेंस के लिए मुझे आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप में, तो आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी क्लास एंड हो चुकी है।